हटाकर ट्रैफिक दुरुस्त किया जाए। कागज पर उभरती हर तस्वीर कलाकार के सपनों की कहानी कहती है। ऐसे ही पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में रहने वाले स्केच आर्टिस्ट आलोक जैन की कहानी है, जिनके लिए स्केच बनाना जुनून है। उनकी हर ड्राइंग में मेहनत, लगन और भावनाओं की गहरी झलक देखने को मिलती है। इससे पहले भी सीसीएन 2 बार आलोक जैन की कला और प्रतिभा को दर्शकों तक पहुंचा चुका है। एक बार फिर सीसीएन ने उनसे बातचीत कर उनके अब तक के अनुभवों और हाल ही में बनाए गए नए स्केच के बारे में जानकारी ली। आलोक जैन बताते हैं कि हर स्केच के पीछे घंटों की मेहनत और समर्पण छुपा होता है। उनकी कला न सिर्फ देखने वालों को प्रभावित करती है, बल्कि युवा कलाकारों को भी प्रेरणा देती है। कागज और पेंसिल के बीच जब भावनाएं उतरती हैं तो सिर्फ तस्वीर नहीं बनती, एक कहानी जन्म लेती है। ऐसे ही एक स्केच आर्टिस्ट से हम बात करेंगे, जिनका नाम है आलोक जैन। आलोक जैन जी के लिए ये सिर्फ हुनर नहीं, बल्कि उनका एक जुनून है। इस कला के पीछे कितनी मेहनत और कितनी लगन छुपी है, चलिए हम उनसे बात करते हैं। मतलब बचपन की बात करें तो टीचर स्कूल में स्केच देते रहते थे, और जब मैं स्केच बनाता था तो मेरी मैडम मेरी स्केच की बड़ी प्रशंसा करती थी। जब मैं छोटेपन की मैं बातें कर रहा हूँ, जब स्कूल में थे तो वो सबको दिखाती थी कि भाई इस तरीके से आप मतलब स्केच बनाया करो जैसे आलोक बनाता है। धर्मेंद्र जी की तस्वीर क्या बनाई, उनकी तस्वीर तो मेरे दिल में भी छपी हुई है। हालांकि मैं दिखाऊंगा जो मैंने बनाई है। वो एक निधन धर्मेंद्र जी का नहीं हुआ, ना निधन होगा, क्योंकि वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। उनके किरदार मैं बचपन से ही मतलब हैंडसम लुक और किरदार उनका नहीं भुला सकता। उनके लिए सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा कि वाकई में ऐसा अभिनेता मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। जब श्रद्धांजलि के लिए मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया है। हालांकि बहुत से पोर्ट्रेट मैंने उनके बनाए हैं, लेकिन उनमें से ये भी एक है। एक बार की बात है, सब बच्चों को, सब स्कूल को उम्मीद रहती कि भाई आलोक जैन जी का ही आएगा, तो सबकी फाइलें सबमिट हो गई। तो जब स्टेज पे नाम बुलाया गया तो वो मेरा नाम नहीं था, मेरा एक दोस्त था, उसी का नाम था धीरज जैन। तो मुझे खुशी भी हुई और बड़ा दुख हुआ कि भाई मेरे इस पेंटिंग क्यों नहीं सिलेक्ट हुई। तो जब उसे इनाम दिया गया 1100 रुपये का उस समय इनाम रखा गया था, तो वो अपने आप में उस समय बहुत बड़ा था, जब हम छोटे छोटे से थे। तो लेकिन जब वो स्टेज पे इनाम लेने के लिए गया तब सारा माहौल 2 मिनट के लिए चुप रहे। वो पता नहीं उन्होंने क्या बात करी, तब सारा गेम ही चेंज हो गया। तो वो क्या बात हुई, तब मेरा ही नाम बुलाया गया कि आलोक जैन। तो पता चला कि उसके पीछे क्या कारण था कि जो उसकी पेंटिंग सेलेक्ट हुई थी वो मैंने ही उसको बर्थडे पे गिफ्ट दी थी, तो उसने वो लगा दी थी। तो सबने जब नाम सुना और उसने इतना अच्छा अपना ईमानदारी का परिचय दिया, तो मेरी भी आंखों में से आंसू आ गए, क्योंकि जो पेंटिंग उसकी सिलेक्ट हुई थी वो मैंने उसे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी। अभी सलमान खान का बर्थडे आ रहा है, तो उनके लिए आपने कुछ खास तैयारी की है, और किस तरह से आपने उसकी तैयारी की है वो हमें बताइए। सलमान खान के लिए तो हमेशा ही तैयारी रहती है मेरी, और सबसे बढ़िया तैयारी तो ये है कि उनकी 400 स्केचेस मैंने पूरे करे हैं। और उनको भी मैं 27 दिसंबर का उनका बर्थडे है, विश करना चाहूँगा सलमान जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थे मेरे साथ आलोक जैन जी, जो स्केचेस बनाते हैं और लोगों के प्रतिबिंब को कागजों पर अपने हाथों और पेंसिल द्वारा उतारते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपाली के साथ अतुल शर्मा, सीसीएन दिल्ली।